दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग भारत के एक प्रसिद्ध कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी जी के बारे में बात करेंगे और भारतीय कला के इतिहास में इनका एक प्रमुख स्थान है। भारतीय मिनिएचर कला के बारे में आज हमारे पास जो जानकारी है उसके बारे में और उसका वैज्ञानिक विभाजन कहीं न कहीं आनंद कुमार स्वामी जी ने ही किया है। तो इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो कला स्टूडेंटों के लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और उसके आगे हम लोग देखेंगे कि इनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं। दोस्तों, अगर हम इनके जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1877 को कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका में इनका जन्म हुआ था, श्रीलंका के कोलंबो शहर में। इनके पिता तमिल थे यानी कि भारतीय, तथा इनकी माता जो थी एक अंग्रेज महिला थी। ठीक है, इनकी माता एक अंग्रेज महिला थी। ये दोनों आपस में शादी करने के बाद श्रीलंका में जाके बसते हैं। इनके माता पिता दोनों लोग जब आपस में शादी कर लेते हैं तो उसके बाद ये जाके श्रीलंका में बस जाते हैं। ठीक, श्रीलंका में बस जाते हैं और वहीं पे क्या होता है कि आनंद कुमार स्वामी जी का जन्म होता है। लेकिन कुछ ही समय बाद क्या होता है कि इनके पिताजी का देहांत हो जाता है और देहांत के बाद इनकी माताजी इन्हें लेकर इंग्लैंड चली जाती हैं। लेकिन जब ये अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो इन्हें भारतीय कला में धीरे धीरे रुचि होने लगी। भारतीय कला में इनकी धीरे धीरे रुचि बढ़ी और इसी कारण धीरे धीरे भारतीय कला के क्या हुए, करीब आने लगे। भारतीय कला के करीब आ गए और भारत की अनेक यात्राएं की तथा इनके बारे में बहुत सारी इन्होंने जानकारियाँ इकट्ठा की। भारतीय कला के बारे में इन्होंने अनेक जानकारियाँ भी इकट्ठा की। तो हम अभी मिनिएचर आर्ट के बारे में बात कर रहे थे कि मिनिएचर में कैसे इनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम लोग उसी के अंतर्गत देखते हैं कि राजपूत एवं पहाड़ी शैलियों को करीब से अध्ययन किया और अनेक चित्रों का संग्रह किया। ठीक है, ये राजपूत और पहाड़ी इन शैलियों के बारे में इन्होंने करीब से अध्ययन किया और अनेक चित्रों का संग्रह भी किया। और ऑक्सफोर्ड प्रेस द्वारा 1916 में राजपूत कला पर 2 सचित्र खंड प्रकाशित किए। राजपूत कला इनकी एक पुस्तक है, उसी को इन्होंने प्रकाशित किया ऑक्सफोर्ड प्रेस के द्वारा। और उसी पुस्तक में इन्होंने राजपूत शैली के बारे में विस्तृत वर्णन किया और राजपूत कला को भी 2 भागों में इन्होंने बांटा। एक को इन्होंने राजस्थानी कला के रूप में और दूसरे को इन्होंने पहाड़ी कला के रूप में आगे चल के जाना गया जिसको। और संपूर्ण विश्व के सामने जो आज हमारे सामने लघु चित्रकला का जो इतना भंडार है, कहीं ना कहीं इनका उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। संपूर्ण विश्व के सामने भारतीय लघु चित्र परंपरा को इन्होंने ही प्रस्तुत किया। और देखते हैं आगे। कहा जाता है कि इन्होंने लगभग 20 से अधिक पुस्तकों की इन्होंने रचना की है जो हमें जानने इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से कुछ हम यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट। दूसरा है मिरर ऑफ जेस्चर। तीसरा है इंट्रोडक्शन टू द इंडियन आर्ट, ये भी इनकी पुस्तक है। बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये भी पुस्तक है। भारतीय कला में परंपरा, राजपूत पेंटिंग और डॉक्टर अवनींद्रनाथ ठाकुर और उनके शिष्यों की परंपरा आदि इनकी कई सारी पुस्तकें। ठीक है, तो ये हमारे कला के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एक नाम है आनंद कुमार स्वामी, जिन्होंने कई अनेक पुस्तकों की रचना की है और कला के बारे में कई
महत्वपूर्ण इन्होंने खोजें की है। तो धन्यवाद।